जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। 2025 एक ऐसा साल हो सकता है जहां आप भी डिफेंस फोर्सेस में एज एन ऑफिसर जाने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उन एग्ज़ाम्स की या उन एंट्रीज़ की जिनके थ्रू आप 2025 में हमारी आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हैं। और अगर आप एक बार ऑफिसर बन गए तो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के क्या क्या पर्क्स होते हैं, शायद हम वो सोच भी नहीं सकते। सबसे पहला तो प्रेस्टीज होता है। यूनिफॉर्म का अट्रैक्शन ही अलग होता है, चाहे वो एयरफोर्स की हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे नेवी की हो या किसी भी दूसरी आर्म फोर्सेस की हो। अगर आपने 12th पास की है, अगर आप 12th रनिंग में हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इन सभी जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उन पर बेस्ड आज जो आपके एग्ज़ाम्स हैं जो आप अभी दे सकते हैं 2-3 महीने के अंदर, उनको जानेंगे। मैं इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम्स की डेट, फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, कब तक फिल होंगे, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब कुछ बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम जो है वो है एनडीए का एग्ज़ामिनेशन। 12th में अगर आप हो या 12th जस्ट कंप्लीट किया है तो फॉर्म भर दो, लिंक अभी ओपन है। जैसे ही आप रिटर्न दोगे, आपका कुछ महीनों के बाद एसएसबी होगा, मेडिकल होगा और बहुत जल्द मेरिट आ जाएगी। मेरिट के बाद ट्रेनिंग शुरू होते ही इमेजिन करो कि बस 6-7-8 महीने हुए हैं आपको 12th किए हुए, एंड नाउ यू आर एबल टू अर्न अराउंड 60,000 पर मंथ। जब एनडीए में आपकी 3 साल ट्रेनिंग चलती है तो आपको स्टाइपेंड मिलता है 56,100 रुपये का। इसके साथ साथ और भी न जाने कितने अलाउंसेस, कितने और पर्क्स जो हैं वो हमारे डिफेंस पर्सनल्स को दिए जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, हम सारे जानेंगे। क्या पता आप किस किस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। सबसे पहले आपका एनडीए का एग्ज़ाम होता है बच्चे। एनडीए का जो एग्ज़ाम है इसकी कंडक्टिंग बॉडी है यूपीएससी, और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है। अगर अभी एलिजिबल नहीं हो तो आगे के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो और ऐसे तैयारी करो कि एक बार में निकल जाए। मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एनडीए की स्ट्रेटेजी हमने देखी है। अगर आप पहली बार में एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो ज़रूर उसको देखना। ठीक है, लगभग हर बच्चे के पास जो 12th कर रहा है या हो गई है, 4 से 5 अटैम्प्ट हर स्टूडेंट के पास होते हैं। 2 साल होता है, मतलब 2 बार ही होता है साल में ये एग्जामिनेशन। अगर आप एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10+2 यानी कि 12th में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। लेकिन अगर आप सिर्फ आर्मी में जाना चाहते हैं तो 12th में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा, कॉमर्स है, आर्ट्स है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द एज लिमिट 16.5 से 19.5। रिटन एग्जाम होगा जिसमें एक मैथ्स का पेपर होता है और एक जीएटी का। बच्चे पहले ही डर जाते हैं, मैम मैथ्स नहीं बनती थी तभी तो आर्ट्स और कॉमर्स लिया है। भाई देखो, 300 नंबर का मैथ्स आता है, 75 नंबर लाने होते हैं, मतलब कितना, सिर्फ 25% मार्क्स लेकर के आने हैं। 2 महीने भी ढंग से पढ़ लिया, पीवाईक्यू लगा लिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, तुम निकाल ले जाओगे सेक्शनल कट ऑफ। नंबर बढ़ाना है जीएटी में, करंट अफेयर्स पढ़ो दम से, न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश के पीवाईक्यू लगा लो, मॉक लगा लो, यूं पेपर निकलेगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। फिर इसके बाद होगा एसएसबी, फिर मेडिकल, 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए में होगी। फिर आप जो भी एकेडमी चूज करते हो, आर्मी चूज करते हो तो भैया आईएमए जाने का मौका 1 साल, एयरफोर्स चूज करते हो तो एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल हैदराबाद, और नेवी चूज करते हो तो एजीमाला जो आपकी नेवल अकेडमी है। एनडीए के फॉर्म्स भरना शुरू हो गए हैं। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, आपका एग्जाम होने वाला है 14 सितंबर को, तैयारी शुरू कर दो भैया। 10-12th का सिलेबस ही पढ़ना है, कुछ अलग से है ही नहीं, वो तो पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक हम। कहाँ दिक्कत है? जून है हमारे पास, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर के भी 10 दिन मान लो, सफिशिएंट इनफ टाइम है भाई, इनफ टाइम। 28 मई से फॉर्म शुरू हो गए हैं, 17 जून तक भरे जाएंगे, जल्दी से फिल कर देना। सेकेंड एग्जाम इज अबाउट सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये जो हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी ग्रेजुएशन के रनिंग ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, या फिर अपनी ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट कर ली है। नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड सेम
आप इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी एग्जाम को ऑप्ट मतलब किसी भी अकेडमी को ऑप्ट कर सकते हो, नो इशू। पर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, एनडीए में तो फीमेल सभी में जा सकती हैं, बट सीडीएस के थ्रू फीमेल सिर्फ आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं, बाकी मेल कैडेट्स कोई भी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है, ट्वाइस अ ईयर ये एग्ज़ाम होता है। आईएमए के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स और ओटीए के लिए मेल फीमेल दोनों, जो कि आर्मी की अकेडमीज़ हैं। उसके अलावा नेवी, एयरफोर्स अगर आप ऑप्ट करते हो तो उस अकॉर्डिंगली आपकी जो है सब्जेक्ट्स होना चाहिए। आईएमए के लिए जो एज है वो 19 से 24, ओटीए के लिए 19 से 25। रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी, मेडिकल एंड लास्टली आपका मेरिट। अगेन एग्ज़ाम डेट सेम रहने वाली है, एनडीए और सीडीएस का एग्ज़ाम सेम डेट पर होता है। एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट है 28 मई से 17 जून है। नेक्स्ट मेरा पर्सनल फेवरेट एग्ज़ाम है ये एफकेट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। भाई देखो, एयरफोर्स आपने हमारे जो कहना चाहिए एयरक्राफ्ट के जो भी पायलट्स हैं, फ्लाइंग ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स की यूनिफॉर्म ही इतनी फैसिनेटिंग है ना, बस देख के मन कर जाता है कि ये मिल जाए। कैसे मिलेगी आप बताती हूँ। एयरफोर्स में 3 ब्रांचेस होती हैं, एक फ्लाइंग ब्रांच, 2 ग्राउंड ड्यूटी होती है जिसमें एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। अब समझ लो कौन कहाँ जा सकता है। अगर आप फ्लाइंग में जाना चाहते हो तो 12th क्लास में आपके मैथ्स और फिजिक्स में 50% होना चाहिए, मतलब 50-50 नंबर होने चाहिए अगर 100 नंबर का है तो। साथ साथ आपकी जो ग्रेजुएशन है, 3 ईयर की ग्रेजुएशन जिसमें 60% हो, या फिर बीटेक जिसमें आपके 60% हो, ठीक है। और अगर आपके पास एनसीसी एयर विंग का सी सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल हो। टेक्निकल में आपको मैथ्स फिजिक्स में 50% चाहिए जो कि ग्राउंड ड्यूटी होने वाली है, और 4 ईयर की डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी जिसमें 60% हो या फिर इक्विवेलेंट। फिर नॉन टेक्निकल में कुल मिलाकर के साधारण सिंपल ग्रेजुएशन में 60% हैं तो एलिजिबल हो, ठीक है। ये हो जाती है आपकी नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी। फिर आपको बता दूं, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल और ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 साल तक की जो एज है वो अलाउ है। डेट्स अगेन फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं, 2 जून से 1 जुलाई डेट है आपके फॉर्म्स की, ज़रूर याद रखें पर अभी ही भर देना फॉर्म। और एग्ज़ाम आपका अगस्त में 23, 24, 25 अगस्त में होने वाला है। टीएस टेक्निकल एंट्री स्कीम, अरे भैया एनडीए का एग्ज़ाम जो था उसमें तो पढ़ना पड़ रहा था, बिना पढ़े एसएसबी देने जा सकते हैं? जा सकते हैं। क्या करना होगा? 12th लगेगी भाई। 12th के साथ साथ जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम है उसका स्कोर कार्ड लगेगा बस। अगर वो लगा दिया तुमने, मतलब 10+2 में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के 70%, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, अगर ये एज है बिना एग्ज़ाम के, सेम प्रोसीजर भैया, सेम प्रोसीजर, एसएसबी मेडिकल मेरिट, ठीक है। इसकी भी फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, 12 जून लास्ट डेट है, तो जल्दी फटाफट से फिल कर दो, देर मत करो। अब भैया नीट का एग्ज़ाम दे रहे थे मैम, नीट की तैयारी कर रहे थे, तो भी जा सकते हैं क्या आर्म फोर्सेस में? देख लो भैया। सो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आप 2 तरीके से जा सकते हैं। एक आर्मी मेडिकल कॉर्प्स जिसमें यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस कंडक्टिंग बॉडी है, मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए है ये। अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है, 20 से 30 साल अगर आपकी एज है तो आप देख सकते हैं, और इसका नोटिफिकेशन जल्दी ही रिलीज़ होने वाला है जुलाई 2025 में। इसके अलावा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, बीएससी नर्सिंग जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें 17 से 25 साल आपकी एज होना चाहिए, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और वही आपका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। इसका भी मतलब साथ में ही नोटिफिकेशन आएगा। सो ये 5 एग्ज़ाम्स हमने ऐसे देखे हैं जिनमें से 4 के फॉर्म तो चल ही रहे हैं अभी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट और टीएस। डायरेक्ट एंट्री के जो फॉर्म्स हैं वो इनकी लिंक ओपन है। बिना देर करे आज वीडियो देखा है, आज के आज ही फॉर्म भर दो और फिर देखो तुम 2 महीने की तैयारी में एग्ज़ाम क्लियर, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद एवरीवन।